हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हमारा कंटिन्यू था। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो चीजें बताई गई हैं। एक तो साइड्स, ठीक है। दूसरी चीज आपको फाइंड क्या करना है, एरिया। तो एस फॉर साइड ये याद रखिए, ए फॉर एरिया। तो पहले हम कंसीडर करेंगे, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल्स आएगा दो है ना, तो एस आ जाएगा। क्या लेंगे हम, S1 एंड S2, बिकॉज साइड है ना, तो एस फॉर साइड। एंड दूसरी चीज हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। लेट A1, ए फॉर एरिया ना, तो A1 एंड A2 बी देयर करस्पॉन्डिंग एरियाज। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला ये जो दिया गया है S1 एंड S2, इसका रेशियो लिखे तो S1:S2 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये है 3:5 जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S1/S2 इज इक्वल टू 3/5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और अब आप अप्लाई करेंगे बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। जो भी आपको साइड दिया जाएगा उनका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा A1/A2। तो यहाँ पर आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, S1/S2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर रीजन हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब आगे सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 9/25। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स 9:25। अब ये इस तरीके से हमने क्यों लिखा, यहाँ पर आपको आया तो अपॉन में है, तो इसका मतलब भी ये इसी तरीके से होता है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको 3:5 इस वाले फॉर्म में पूछा गया था। ठीक है, तो लास्ट में आपको इस तरीके से लिखना है। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के मेन क्वेश्चन 2 पर। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB इज टू PQ 2:3 दिया गया है, देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। ऑलरेडी इन्होंने बता दिया, AB का वैल्यू यहाँ पर 2 है, PQ का वैल्यू 3 है, तभी तो ये 2:3 आ रहा है। AB जो है वो 2 है और PQ जो है वो 3 है, तो ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2/3 इस तरीके से आ रहा है। देखो यहाँ पर दिया गया है 2/3। तो यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है PQ स्क्वायर। 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो हो गया सोल्यूशन, बस और कुछ करना नहीं है। समझा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको आगे वैसे ही दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। बताया जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 80 बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 125। देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अप साइड में है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो डाउन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये चीज आपको दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। देखो डाउन में यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PQR। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर हम थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं। देखो हमें यहाँ पर सिर्फ इसी से मतलब है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमें वही रेशो लेना है। तो आगे और सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम रीजन लिखेंगे, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ जरूरत थी AB अपॉन PQ की, तो जस्ट हमने वही लिखा है। एक्स्ट्रा आप अगर लोगे तो उसका आपको कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास उसका वैल्यू नहीं है। तो जस्ट इससे ही काम चलाना है, बिकॉज फाइंड हमें यही करना था। तो ये इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। अब आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ट्रायंगल LMN इक्वल है, मतलब सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है जो इक्वल है इससे। QR आपको दिया है 20, फाइंड आपको करना है MN। देखो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, QR MN। तो यहाँ पर है QR और यहाँ पर है MN, सेकंड थर्ड, और यहाँ पर भी सेकंड थर्ड। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, ट्रायंगल LMN सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। दूसरी चीज आपको गिवन में दी गई है, QR जो है वो 20 है, और यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है, इसको भी हम लिख लेते हैं। अब आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, देखो ये जो है इसको हमने वैसे ही रखा है। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ये जा रहा है राइट में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट में, राइट में जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा डाउन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये जो 9 है ये अपनी जगह ही है,
ये जो 16 है, जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 16 देखो मल्टीप्लिकेशन में है एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीज़न में हो जाएगा, करेक्ट। तो 9/16 क्या हुआ समझ में आया? ये अपनी जगह ही था, ये आया यहाँ पर, ठीक है? तो ये अप साइड में ही है देखो और ये हो गया डाउन में, ठीक है? 9 अप साइड में ही है, ये 16 आ गया यहाँ पर, तो 16 आएगा डाउन में। पोज़ीशन हमने चेंज किया है बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। गिवन में आपको दिया गया है ट्रायंगल एलएमएन और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, ठीक है? ये गिवन में है, तो यहाँ पर हम रीज़न भी लिख देंगे गिवन। तो इसके ऊपर अगर हम थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करें तो क्या होगा? देखो स्टार्ट में ही मैंने आपको क्या बताया था, हमें यहाँ पर एलएम और यहाँ पर क्यूआर से मतलब है क्योंकि हमें वही 2 चीज़ें कंसर्न में दी गई हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट एमएन अपॉन क्यूआर इसका स्क्वायर कर देंगे और रीज़न लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्यों कर रहे हैं ये भी हम? क्योंकि हमें वही 2 चीज़ें कंसर्न में दी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा mn स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर रीजन में आएगा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू आपको दिया गया है 9/16। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/16 इज इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और यहाँ पर रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। देयरफॉर अगर स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये mn अपॉन QR यहाँ पर रीजन हम लिखने वाले हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। समझा ना? देखो यहाँ पर 9/16 है तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसल और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ पर 3/4 इज इक्वल टू mn अपॉन QR आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं इसको इस तरीके से mn अपॉन QR का वैल्यू आपको मिल रहा है 3/4। क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो देखो ये QR का वैल्यू आपको दिया गया है 20, mn आपको फाइंड करना है। तो ये जो डाउन में QR आपको दिख रहा है इस QR की जगह हम 20 लिख सकते हैं। तो आ जाएगा देयरफॉर mn अपॉन QR की जगह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जस्ट, यहाँ पर mn हो जाएगा अकेले, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 अपनी जगह ही रहेगा। जस्ट ये 20 को मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो देखो 4 1 जा 4 5 जा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। देयरफॉर mn इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखना चाहिए, ठीक है? देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जो आपको रेशो लेना है, वैसे अगर आप इस पर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे तो आपको और भी रेशो मिलेंगे, बट यहाँ पर हमें कंसर्न सिर्फ mn एंड QR से, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो एक्स्ट्रा और रेशो लेकर आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का 3, 16 का 4 बन जाएगा डाउन में। फिर इसके बाद QR की जगह आप 20 लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 5 जा और यहाँ पर 3 into 5 आपको 15 मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहले वाले ट्रायंगल का एरिया 225 और दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया 81 है, ठीक है? If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of the bigger triangle। मतलब स्मॉलर का आपको दिया है, बिगर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन कर लेते हैं। लेट एरियाज, एरिया है ना, तो A1 एंड A2 दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो पहले वाले का A1 एंड दूसरे वाले का A2 कंसिडर किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था A1 यहाँ पर आपको दिया गया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और A2 आपको यहाँ पर दिया गया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपको सेकंड चीज क्या दी गई है? यहाँ पर दिया है साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर और बिगर का आपको फाइंड करना है, तो उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। देखो सेकंड कंसिडरेशन हमने क्या किया है, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स बी S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली। तो S1 अगर बिगर है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने जो एरिया लिया है उसमें A1 बिगर है, A2 स्मॉलर है, तो यहाँ साइड में क्या होगा, S1 बिगर होगा और S2 स्मॉलर होगा। तो आपके पास S2 का वैल्यू है, S1 आपको फाइंड करना है, बिगर वाला फाइंड करना है, समझा? तो यहाँ पर स्मॉलर जो है 81 है, तो यहाँ पर स्मॉलर हो जाएगा S2। तो S2 का आपको दिया गया है 12 और S1 जो है वो बिगर है, S1 आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर देंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। सो देयरफॉर A1 आपको यहाँ पर दिया गया है 225 और A2 दिया है 81 इज इक्वल टू S1 हमें पता नहीं है, फाइंड करना है वही तो। S2 आपको दिया गया है 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब जस्ट आगे आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो लिखो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
तो यहाँ पर आ जाएगा 225 अपॉन 81 अंडर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा S1 स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 15 का स्क्वायर रूट होता है 225, और डाउन में आ जाएगा 9, क्योंकि 9 9 81 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा S1, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, और डाउन में ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास बचेगा 12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू S1। जस्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो 3 के टेबल में कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सो 5 4 जा यहाँ पर आपको 20 मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा S1। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखना है, यूनिट्स नहीं लिखना है, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, देखो यहाँ पर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है, और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उसके जितने भी एंगल हैं सारे के सारे 60 डिग्री के होंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। वैसे ही दूसरा जो आपको ट्रायंगल दिया है उसमें भी ये सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये एबीसी हो गया आपका, और ये डीईएफ हो गया। और आगे देखो रेशियो दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1:2। तो ए बी आपको दिया है 4, डीई आपको फाइंड करना है। ये आपको दिया है 4, ये आपको फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इक्वल है पहले ये बताएंगे, ये प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, आप जो भी एंगल लोगे वो सारे के सारे आपको 60 डिग्री के मिलने वाले हैं, तो कोई भी ले लो। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट वाला होगा, ए डी के साथ ही जाएगा। और दूसरा वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल बी। देखो यहाँ पर ये सेकंड वाला है, तो यहाँ पर भी ये सेकंड वाला आएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई से। तो यहाँ पर दोनों का रीजन हम लिख सकते हैं क्या, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो भी एंगल्स आपको मिलेंगे वो सारे 60 डिग्री के होंगे। आगे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। रीजन लिखना पड़ेगा, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हमें क्या क्या लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। देखो अभी हमें कंसर्न किससे है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ए बी दिया है, हमें फाइंड करना है डीई। तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर डीई, यही दो से हमें मतलब होना चाहिए, और उसी का हम स्क्वायर लेंगे, क्योंकि थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके साइड का स्क्वायर लेना है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ पर देखो इसका भी हमें यहाँ पर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1:2 दिया गया है, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी यहाँ पर 4 दिया है अप साइड में देखो, और डीई का स्क्वायर, यानी ये हमें फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रख देते हैं। आगे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × डीई का स्क्वायर, मतलब आगे आपको डीई स्क्वायर ही मिलने वाला है, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, देयरफॉर डीई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2 ऐसे आ जाएगा। अब मुझे अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर जस्ट डीई बचेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर जब स्क्वायर रूट पुट कर देंगे तो ये देखो किस तरीके से आएगा मैं बता रहा हूँ, ये 4 स्क्वायर अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ पर अंडर रूट 2 ऐसे चला जाएगा। तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके ऊपर तो स्क्वायर रूट आ गया है। सो देयरफॉर डीई आपको मिलेगा 4√2। नहीं दिया है तो यूनिट्स लिखना है, समझा। ये √2 क्यों आया ये आपको समझ में आएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट लिया है हमने, और वो स्क्वायर रूट क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर था ये हमें हटाना था, तो जब हमने लिया तो ये वाला स्क्वायर तो हट गया, बट 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये याद रखना है। नोट करना है तो कर लो। अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको एक्टिविटी दी गई है, क्या बताया जा रहा है, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है सेगमेंट डीई से। ये पी क्यू है और ये डीई है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल वगैरह भी यूज करने वाले, करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मिलेंगे यहाँ पर। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ
पी क्यू एफ, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 20 यूनिट्स, तो यहाँ पर है 20। पी एफ आपको बताया जा रहा है, पी एफ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2। डीपी मतलब ये डीपी जितना होगा उसका 2 गुना, मतलब उसको 2 ले लेना है आपको। मान लेते हैं डीपी अगर x है तो पीएफ कितना हो जाएगा 2 डीपी, मतलब वो 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे आपको पूछते हैं फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई। देखो आपको फाइंड क्या करना है, डीपीक्यूई, ये जो छोटा वाला है इसको आपको फाइंड करना है, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 है, पी एफ आपको 2 डीपी लेना है। तो इन्होंने खुद अज्यूम किया है कि डीपी जो है वो x है, ये जो डीपी है ये x लिया है, तो पी एफ क्या हो जाएगा, मतलब 2 डीपी, डीपी है x, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 2x। मुझे अगर ये लाइन फाइंड करनी है, ये लाइन को अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा मैं, इसको प्लस इसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि डीपी प्लस पी एफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एफ, डीपी का वैल्यू x है, पी एफ का वैल्यू 2x है, तो ये 1x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, ऑलरेडी दिया है इन्होंने। आगे कहते हैं इन ट्रायंगल एफ डी ई, एफ से स्टार्ट कर रहे हैं, एफ डी ई ये वाला ट्रायंगल लिया है, और दूसरा ट्रायंगल है एफ क्यू पी, एफ क्यू पी ये वाला दूसरा ट्रायंगल है। तो पहले ट्रायंगल में तो इन्होंने बता दिया एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लिया है इन्होंने, एफ पी क्यू, तो वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ये अगर ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ डी में एक आपको एंगल मिलेगा और यहाँ पी पर एक एंगल मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एफ पी क्यू, ठीक है। अब दूसरा एंगल देखो इन्होंने क्या लिया है, एंगल एफ ई डी, एफ ई डी ये वाला एक एंगल लिया है इन्होंने। दूसरा एंगल कौन सा आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर भी एफ से स्टार्ट होगा, एफ क्यू पी ये वाला आपको लेना है एंगल, ई पर एक एंगल और क्यू पर एक एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान देते हो तो देखो ये और ये पैरेलल लाइन है और ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल पर आपको दो एंगल आपको अंदर मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहाँ पर एफ क्यू पी ऐसे आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी रीजन दिया है। आगे ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि अगर हमने इसको और इसको सिमिलर बता दिया यानी कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो बाय ए टेस्ट दो एंगल हमने सिमिलर बता दिए, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आगे आपको दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो यहाँ पर हमें कंसर्न किससे है, क्या क्या निकालना है हमें, देखो यहाँ पर पी एफ एंड डी पी यही सारी चीजें हमें यहाँ पर दी गई है, यही दो रेशो निकालना है। तो यहाँ पर डी से स्टार्ट कर रहे हैं तो आएगा डी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो सेकंड से स्टार्ट किया ना डी से, तो यहाँ पर पी से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा पी एफ स्क्वायर। देखो डी एफ का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया था 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और पी एफ 2x ये ऑलरेडी हमें पता था, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x होल स्क्वायर है, हाँ। तो जब ये अंदर जाएगा तो 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन 4 बचेगा। अब आगे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो यहाँ पर 9 अपॉन 4 ऑलरेडी दिया है, एफ पी क्यू का वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है 20 यूनिट्स। एफ पी क्यू बोलो या पी क्यू एफ बोलो एक ही बात है। देखो नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, एफ पी क्यू बराबर 60 में मैंने आपको बताया था ये ट्रायंगल 20 यूनिट दिया है, देखो यहाँ पर ये आपको दिया गया है 20 यूनिट। अब पी से स्टार्ट करो या एफ से स्टार्ट करो, घूम फिर कर आपको मिलना तो यही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब आप कैंसिल कर सकते हो ना, देखो 4 वन जा 4 5 जा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको मिलेगा 45। लिखो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ट्रायंगल जब भी हम लिखते हैं, एरिया जब भी लिखते हैं तो स्क्वायर में आता है, और अगर कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स लिखते हैं। अब दोनों चीजें आपके पास है, एफ डी ई अभी हमने निकाला, देखो ये एफ डी ई है, यहाँ पर आपको एफ डी ई का वैल्यू लिखना है 45, बीच में है माइनस का साइन, और एफ पी क्यू अभी हमने देखा ये एफ पी क्यू ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, 45 माइनस 20 आपको मिलेगा 25 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25। तो इस तरीके से करना है और ये आपका एक्टिविटी कंप्लीट होता है। इसी के साथ सारे प्रैक्टिस सेट हमने कवर कर लिए हैं, अब जस्ट प्रॉब्लम सेट बचा है, उसको भी ट्राई करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में कवर कर लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय।